अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे नहीं देखी हो। टर्मिनेटर 2 यानी T2 की मैं जितनी भी तारीफ करूँ वो कम ही पड़ जाएगी। T2 अगर दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवीज़ में से एक तो है। अगर इस मूवी की सबसे ख़ास बात क्या है, जाहिर सी बात है बेहतरीन एक्शन। मगर मूवी में सिर्फ एक्शन होना उसे लेजेंड मूवी नहीं बनाता। हमारे पास बहुत सी मिसालें यानी डाई हार्ड के सीक्वल्स या ट्रांसफॉर्मर्स के सीक्वल्स या टर्मिनेटर सीरीज़ का ही लेटेस्ट सीक्वल डार्क फेथ जो कि टट्टी है। एक्शन तो इन सारी मूवीज़ में भी हैं, लेकिन क्या ये मूवीज़ टर्मिनेटर 2 की तरह ग्रेट मूवीज़ हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप इन मूवीज़ को 1-2 बार देखेंगे और फिर भूल जाएंगे, मगर T2 से हमारी यादें जुड़ी हैं। तो ऐसा क्या है जो टर्मिनेटर 2 के एक्शन में है और दूसरी मूवीज़ के एक्शन में नहीं? वो है पर्पस, वजह या वज़न। जैसे हम कहते हैं ना, अब तेरी बात में बड़ा वज़न है भाई, ऐसी T2 के एक्शन में भी वज़न है। हर चीज़ के पीछे एक वजह है, हर होने वाले एक्शन के पीछे एक पर्पस है और एक इमोशनल कनेक्शन भी है, जिस पर हम बात करेंगे आगे। गलतियों से तो इंसान सीखता ही है, लेकिन परफेक्शन से सीखना और भी अच्छा है। तो आज हम इस मूवी को एनालाइज करेंगे ताकि पता लगा सकें कि क्या चीज़ है जो इस मूवी को एक तबाही मूवी बनाती। इस मूवी का हर कैरेक्टर बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है, जैसे कि एक केमिकल कॉम्पोजिशन। मूवी में हर एक्शन उसके किसी न किसी करैक्टर के बारे में कुछ न कुछ डिफाइन करता है, और उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारा हीरो और हमारा विलन दोनों है, जो कि दोनों ही टर्मिनेटर हैं। मगर जब आर्नल्ड की फिल्म में एंट्री होती है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? ऑब्वियसली इस सीन में देखा जाए तो एक नॉर्मल सी फाइट है, मगर इस फाइट के पीछे एक वजह है। डायरेक्टर इस सीन में T-800 को यानी कि आर्नल्ड को एक हथौड़ी की तरह दिखाना चाहता है, यानी कि T-800 को जो करना है वो करता चला जाएगा, जैसे कि एक पुरानी लोहा लाट गाड़ी या 3310 मोबाइल। और दूसरी तरफ हमारा विलन है जो पहले प्लान करता है, उसके बाद आराम से एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि इस सीन में ये सिर्फ एक मुक्के में खामोशी से प्लान करके पीछे से वार करता है। ये जैसे एक गुड गाय बनकर जॉन के सौतेले पेरेंट्स से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, बिल्कुल स्लीक एंड स्मार्ट, जैसे कि एक स्मार्टफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स डिब्बा चार्जर बैटरी के साथ। और यही इस फिल्म के हीरो और विलन का कनेक्शन है। एक तरफ स्मार्टफोन है तो दूसरी तरफ 3310 मोबाइल। मगर फिल्म में हमें अभी तक नहीं पता होता कि हीरो कौन है और विलन कौन है, जब तक ये सीन नहीं आता। जब इस सीन में T-1000 जॉन पर फायर कर रहा होता है तो बीच में आने वाले इस बंदे को बिना झिझक के मार देता है। तब हमें पता चलता है कि T-1000 ही विलन है और बहुत ही बेरहम है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये विलन ना सिर्फ स्मार्ट है बल्कि आर्नल्ड से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत भी है। इसके बाद जिस तरह से वो जॉन के पीछे पड़ जाता है और ट्रक को लेके हर जगह घुसा जा रहा है और आग के अंदर पिघल कर दोबारा से जुड़कर वापस आ जाता है, तब आपको एहसास होता है कि ये ना सिर्फ ताकतवर या स्मार्ट है बल्कि ये एक तो कोई एक बला है और जॉन का बचना तो अब नामुमकिन है। और दूसरी तरफ आर्नल्ड जो अब हमें पता चल गया है कि विलन तो नहीं है, लेकिन इस सीन के बाद हमें यकीन हो जाता है कि ये ही सेवियर है। और आप अगर गौर करेंगे तो इस सीन का म्यूजिक अचानक से विलन थीम से हीरोइक थीम पर आ जाता है, ताकि हीरो से हमारा एक इमोशनल कनेक्शन बन जाए। और ये सारी चीज़ें मिलकर इस फिल्म के पहले हिस्से को तबाही बना देते हैं। और इसी टाइम आप फैसला कर चुके होते हैं कि ये मूवी अब मैंने पूरी देखनी है। और दूसरी चीज़ जो इस मूवी से मूवी मेकर्स को सीखनी चाहिए वो है एक्शन के पीछे चलने वाला इमोशनल कनेक्शन। इस फिल्म में जो कनेक्शन जॉन और आर्नल्ड का है, उसके बगैर इस फिल्म का कोई भी एक्शन उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा।
जॉन और आर्नल्ड दोनों ही इनकम्प्लीट हैं, जिनकी अपनी अपनी खामियां हैं। जैसे कि जॉन जो एक बिगड़ेल बच्चा है जो किसी की नहीं सुनता और चोरी भी करता है और उसके लिए किसी की किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं है और उसकी वजह उसके पेरेंट्स का ना होना है। हाँ, उसकी एक माँ है मगर एक नफ्सियाती हॉस्पिटल में बंद है और जब वो वहाँ से आ भी जाती है तब भी वो बस एक फौजी है और जॉन उसके लिए बस एक मिशन है और दोनों के बीच में कोई ऐसा खास कनेक्शन नहीं है। जैसे कि इस सीन में जब जॉन समझता है कि उसकी मदर उसे गले लगा रही है मगर असल में वो ये देख रही होती है कि जॉन को कोई चोट तो नहीं आई, क्योंकि जॉन का जिंदा रहना आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। I said it was okay. You cannot risk yourself even for me. Do you understand? You're too important. So असल में जॉन के पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे समझे, उसके करीब हो और उससे बात कर सके और यही वजह है कि वो एक उदास और बिगड़ेल बच्चा है। और दूसरी तरफ आर्नल्ड की कमी यह है कि वो एक इंसान नहीं है, वो जज्बात नहीं समझता, उसे परवाह नहीं इंसानी इमोशंस की, वो बस एक मशीन है और वो यही है जो भी है। और यही इस मूवी का सबसे ख़ास हिस्सा है, सबसे ख़ास कनेक्शन, कि ये दो इनकम्प्लीट कैरेक्टर एक साथ मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। Got a quarter. Just can't go around killing people. Why? What do you mean why? 'Cause you can't. Why? और अब ये एक दूसरे की कमियों को कैसे मैनेज करेंगे यही ये मूवी एक्सप्लोर भी करती है। सो फाइनली जॉन को एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो हर वक्त उसको ना टोके ना रोके और ना ही उसको ह्यूमैनिटी का कोई सेवियर समझे और ना ही कोई बिगड़ेल बच्चा जिसे तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है, बल्कि वो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे कि वो है। और इसी तरह जॉन को एक फादर फिगर मिल जाती है जिसकी उसे हमेशा से ज़रूरत थी और अब वो फाइनली खुश है। Wish I could have met my real dad. You will. Yeah, I guess. Okay, that's good. That's good. Up high, up high. 5 low. Too slow. और दूसरी तरफ आर्नल्ड जॉन के थ्रू इंसानों को समझने लगता है और ये समझने लगता है कि इंसानियत आखिर है क्या। You're acting like such a geek. Smile once in a while. Smile. Are we learning yet? Affirmative. No. You gotta listen to the way people talk. You say? Hasta la vista, baby. और इसी कनेक्शन की वजह से इस मूवी के हर एक्शन के पीछे एक वजन, एक वजह है। और जैसे कि इस मूवी का एक डायलॉग हasta la vista जो हमें बहुत पसंद है, लेकिन इस मूवी के इस डायलॉग के पीछे भी एक वजह है कि ये आर्नल्ड ने जॉन से सीखा है और यही वजह है कि ये डायलॉग हमें इतना अच्छा लगता है और फिल्म हिस्ट्री के सबसे मशहूर डायलॉग्स में से एक है। और इस फिल्म का एंड सीन भी इसी वजह से इतना मेमोरेबल है कि जॉन अपने फादर लाइक फ्रेंड को खोना नहीं चाहता और दूसरी तरफ T-800 अब इंसानियत को समझने लगा है और उसके अंदर एक जॉन के लिए केयर भी है और यही कनेक्शन इस मूवी का दिल है और हमें इस मूवी को बार बार देखने पर मजबूर करता है। इस मूवी के एक्शन को और क्या चीज़ इतना ख़ास बनाती है, अब इस पर भी बात कर लेते। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है हम उतना ही उसके रियल एसेंस को खोते जा रहे हैं। आजकल हर दूसरी फिल्म में बेमकसद का एक्शन भरा होता है जिसके पीछे ना तो कोई फील होती है और अक्सर ना ही कोई लॉजिक। और इस मूवी के एक्शन के पीछे एक ख़ास बात और है, इसका एक्शन रियल और प्रैक्टिकल है, ना कि हर चीज़ CGI जो आजकल मूवीज़ में आप देख सकते हैं। Hi, I'm Tim Miller, the director of Terminator Dark Fate. This car right here is CG. This car is not really there. The guardrail is not actually there. Digital sparks that are coming up here. The wheels here are CG because the wheels aren't rolling. This is a digital car. All the blood is digital anyway. This is digital. This is digital. Now here it gets interesting. You see this helicopter going under a freeway overpass? Yeah. That's a helicopter going under a freeway overpass. जेम्स कैमरॉन जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो खुद ये बात बता रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर जो इस सीन के अंदर है वो असली एक हेलीकॉप्टर है और वो असली में इस पुल के नीचे से जा रहा है। CGI से आप ऑफ कोर्स एक ज़बरदस्त एक्शन सीन क्रिएट कर सकते हैं मगर जो वेट प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में होता है उसका अपना ही फील होता है, अपना ही मज़ा होता है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं सोचता बल्कि एक और बंदा है जो ऐसा सोचता है जिसका नाम क्रिस्टोफर नॉलन है।
बाकी आप कमेंट में बताएं आपको इस मूवी की सबसे खास बात क्या लगती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।